सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। क्या सिर्फ दिगंबर भेष और पीछी कमंडल देखकर सबको नमोस्तु करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में क्या बोले उत्तर प्रदेश के छिपीटोला आगरा में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए। सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है कि हम सच्चे देव शास्त्र और गुरु की पहचान करें। पिछले कुछ दिनों से बहुत सुनने में आ रहा कि आपको तो सिर्फ दिगंबर भेष और पीछी कमंडल देखकर सबको नमोस्तु करना है, फिर तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा ही। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सम्यक दर्शन सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धान करने का नाम है। वो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की परिभाषा बड़े बड़े ग्रंथों में भली नहीं आई हो और आप ना पढ़ पाए हों, लेकिन मेरी भावना में भी आई है। मेरी भावना की पहली 4 लाइनें सच्चे देव का स्वरूप बताती। जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया नहीं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। क्यों? लय आप ऐसे ही पढ़ते हो कि उसको बीच में तोड़ देते हो। इसलिए जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, एक, सब जग जान लिया, 2, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, 3। ये 3 कसौटी हैं। राग द्वेष कामादिक जीत ले यानी कि वीतरागी हो गए, सब जग जान लिया यानी कि सर्वज्ञ हो गए, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया यानी कि हितोपदेशी हो गए। ये 3 कसौटी हैं, सर्वज्ञ, वीतरागता और हितोपदेशिता। ये 3 जिसके पास हो वो मेरे लिए आराध्य है, आप्त है, सच्चा देव है। अब बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन, नाम से हमें मतलब नहीं। जो ये 3 कसौटियों पे खरा उतर जाए, हम उस बुद्ध को भी नमस्कार करने तैयार हैं, वीर को भी, हरि को भी, हर को भी, ब्रह्मा को भी। और यदि वीर भी इस 3 कसौटी पे खड़े ना उतरे हैं तो हमारे लिए नमस्कार है। सच्चे देव का स्वरूप मेरी भावना में। अब सच्चे गुरु का, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। हमें लगता है पर्याप्त है, शास्त्र की तो ज़्यादा गवेषणा करने की आवश्यकता नहीं। वो तो गुरु यदि आपको पहचान में आ गए तो गुरु से पूछ के शास्त्र का अध्ययन कर लो, आपका काम निकल जाएगा। और देव की पहचान बताई दी गई, सर्वज्ञ, वीतरागता, हितोपदेशिता। ये 2 परिभाषाएं मेरी भावना तक में बताई गई हैं। अब इसके अलावा अब क्या कहा जाए? अभी जो कहा जाता है पीछी कमंडलू देख करके, पीछी कमंडलू मात्र देखने से काम नहीं बनने वाला। ये तो उस समय की बात है जब हम, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल स्तब्ध बैठा हुआ है और हम तात्कालिक दर्शन करने गए और हम नहीं जानते कि इसके पास ये जो सच्चे गुरु की परिभाषा घटित होती कि नहीं होती, क्योंकि अभी प्रवृत्ति में नहीं है, शांत बैठा है। तब तो पीछी कमंडलू देख करके क्या, पीछी कमंडलू ना भी देखें तो हम दिगंबर मुद्रा देख के नमस्कार कर लेंगे। लेकिन पीछी कमंडलू हैं और सारे के सारे दूसरे काम भी चल रहे हैं, और फिर ये कहा जाए कि पीछी कमंडलू को देख के नमस्कार करो, तो कल को कोई हमारा, यहाँ बंदर बहुत है ना, बहुत बंदर है अंदर, कोई डेली आपके सभागृह में आके सब अस्त व्यस्त कर जाते हैं। रोज 3-4 दिन से देख रहे हैं, बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, लगाते हैं, सुबह जाके फिर खराब हो जाता है। तब बंदर कोई हमारी पीछी लेके भग जाए, दिगंबर तो है ही, पीछी और उसको हाथ में मिल गई, नमस्कार करोगे क्या? बोलो। पीछी कमंडलू देख के नमस्कार करने वाले और करवाने वाले उनसे पूछना चाहते हैं, दिगंबर तो है ही कि नहीं? वो कोई वस्त्र धारण किए क्या?
हमारी पीछे लेके भाग जाए वो, और कमंडल और हाथ में दे दो नमस्कार। और कमंडल तो हम भी हमेशा हाथ में रखते क्या, पीछे देख के नमस्कार करते होगे ना, पीछे बोले क्या, कोई पागल उठा के लेके जाए, बच्चा उठा के लेके चला जाए, ये सब चीज नहीं। पीछे कमंडलो ये उन साधु के लिए अपनी चर्या निर्वाह करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन तुम्हें साधु को साधु मानने के लिए पीछे कमंडल मात्र नहीं, उनकी उस चर्या और जो मेरी भावना की ये जो 4 लाइनें हैं वो देखना भी अनिवार्य है, तभी जाकर के सम्यक दर्शन को आप निर्दोष बना सकते हैं। लेकिन गुरुदेव प्रथम दृष्टया तो कोई गुरु सामने हैं इस पहचान को लेकर के, तब तो उनको पहली बार में तो नमस्कार करने का हमने कहा ना, पहली बार आप गए हैं, आपने कुछ भी नहीं देखा, वो शांति से बैठे हैं जी गुरुदेव, तब की बात अलग हो जाती है। लेकिन इस चीज को हमेशा लगाओ, हाँ उसको प्रैक्टिस में नहीं लाना है। अरे सुनो तो, ये तो गुरु की बात हो गई। घर में बहू भी आए, पहली बार आए, मायके से आई है, बहुत शांति दिखती है, लेकिन जब 2-4 बार आके दिखती है तो समझ में आ जाता है, ज़्यादा नाटक करती है तो मगा देंगे। तो जब हम अपने घर की बहू को स्वीकार नहीं करते तो गुरु को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? सोचो तो सही। बहुत स्पष्ट बात गुरुदेव आज आपने कही है, और लगता है कि ये प्रश्नकर्ता भी शायद बहुत उच्च कोटि के रहे होंगे जिन्होंने कि ये प्रश्न आपके समक्ष निवेदित किया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।